ज्यादातर लोगों की जिंदगी हॉस्पिटल में बच्चे के रूप में शुरू होती है, पर मैं नहीं। नो सॉरी, मेरी जिंदगी भी हॉस्पिटल में शुरू हुई, पर एक अडल्ट के रूप में। मेरी आंखें खुली हॉस्पिटल में, मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। लग रहा था किसी ने जोर से मुझे मारा हो। उठ गई वो, फाइनली उठ गई। मेरे आसपास नर्सेस और डॉक्टर्स की भीड़ लग गई। सब मुझे एग्जामिन कर रहे थे। क्या चल रहा है? तुम बता सकती हो तुम कौन हो? मैं हूँ, और कौन होंगी मैं? इंग्लैंड की रानी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कोशिश करी अपना नाम याद करने की, पर याद नहीं आया। बल्कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में धूल भर गई हो। आखिर मेरा नाम क्या था? हाय, मैं हूँ हार्पर। हाँ, मैं अपना नाम अब जानती हूँ। और एक दिन मैं हॉस्पिटल में उठी अपनी पूरी याददाश्त खो के। पर मेरी क्रेजी स्टोरी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सिवाय अमनीशिया के। डॉक्टर ने मुझे मेरा नाम बताया, कहा कि मैं 18 साल की हूँ और कहा कि मेरे एक्सीडेंट के बाद से मैं 2 हफ्ते से कोमा में हूँ। पर आगे जो उन्होंने कहा उससे मेरी दुनिया पलट गई। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जेल में हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं किसी क्रिमिनल की बेटी हूँ। मुझे लग रहा था चीजें इससे बुरी हो नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर ने मुझे निकाल दिया, मतलब रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से। तुम्हारे कोई दोस्त या फैमिली मेंबर मिलने नहीं आए तो तुम्हें अपने आप मैनेज करना होगा। पर ये सब मैं करूँगी कैसे? मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं था। तुम फिजिकली और मेंटली ठीक हो तो जल्दी तुम्हारी याददाश्त भी वापस आने लगेगी। ये रहा तुम्हारा सामान, और मैंने कैब बुला दी तुम्हें घर छोड़ने के लिए। वहीं पर तुम्हारी बिल भी भेजेंगे। ना गुड बाय। और उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। क्या बात है? उम्मीद थी कि मैं कोई अजीब सी लूजर टाइप की लड़की नहीं होंगी। मतलब सीरियसली, ऐसा कौन है जिसका कोई फैमिली मेंबर या दोस्त मिलने नहीं आता? घर जाना छोड़ो, मुझे ये पता करना था कि मेरे पेरेंट्स कौन है, नाम क्या है, वो मुझे जवाब देंगे। मैंने नजर घुमाई अपने सामान की तरफ, जिसमें रखा था एक पर्स। मैंने देखना शुरू किया इस उम्मीद में कि शायद कुछ याद आ जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी और का सामान देख रही हूँ मैं। मुझे मिला एक फोन, वॉलेट, चाबियाँ और चॉकलेट बार। यम। मैंने फोन ऑन किया, पर उसे अनलॉक करने के लिए पासकोड चाहिए था। मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, पर कोई काम नहीं किया। और फिर मेरा फोन लॉक हो गया क्योंकि मैंने गलत गैस कर लिया था। और तभी एक ब्लैक मर्सिडीज अचानक मेरे सामने आकर रुकी। एक बहुत ही क्यूट से लड़के ने खिड़की से बाहर देखा और मुझे देखकर एकदम हैरान हो गया। हार्पर, ओ माय गॉड, तुम ठीक हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कौन हो तुम? मुझे अमनीशिया है। वो कार से बाहर कूदा और मेरे पास आया। सच में? तो सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं, यही तो अमनीशिया होता है। ये लड़का दिखने में तो अच्छा था, पर थोड़ा बुद्धू लग रहा था। मैं मेसन हूँ, तुम्हारा पड़ोसी, और तुम्हारा दोस्त। मेरा दोस्त? मेसन ने अपना फोन निकाला और एक फोटो दिखाई जिसमें हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। साथ में अच्छे लग रहे थे हम। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? अभी तक नहीं। मेरा स्टूपिड फोन लॉक हो गया और मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा। मेसन ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा। उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और तभी ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक बजने लगी हो, आसमान खुल गया हो और तेज रोशनी मेरे सर पे हो। मेरे आसपास तितलियां नाचने लगी हो। मैं अजीब नहीं थी, मेरा एक दोस्त था और वो बहुत क्यूट था और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मेसन ने कहा वो मुझे घर छोड़ेगा। मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, पर पता नहीं वो कौन सी जेल में है। चिंता मत करो, मैं पता करके मिलवाने ले जाऊंगा। और तभी मेरे पेट से जोर से गुड़गुड़ आवाज आई। पर पहले पिज्जा खाने चलते हैं। एक स्लाइस ले लेंगे पास की शॉप से। एक स्लाइस? मैंने 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। मेसन हंसा और मुझे घर ले जाने से पहले एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा ला के दिया। 20 मिनट बाद हम एक बड़े से लग्जरियस अपार्टमेंट के पास आए। वाह, मैं यहाँ रहती हूँ क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ रहते हैं। मतलब मैं तुमसे नीचे के फ्लोर पर रहता हूँ। मेसन तो परफेक्ट जेंटलमैन था। उसने कार से बाहर आने में मदद की, सारे दरवाजे खोले और डोरमैन को अच्छी सी टिप भी दी। हम एलिवेटर में पेंटहाउस फ्लोर पर जाने के लिए चढ़े तो मेसन का हाथ मेरे हाथ से छुआ और मेरा दिल धड़कने लगा। मेसन ने कहा था हम बस दोस्त हैं, पर ऐसा लगता था कि हम उससे ज्यादा हैं। सोचा मैं उससे पूछ लूं, पर मुझे शर्म आ गई। अगर वो मुझे वैसे पसंद ना करता हो तो सब खराब हो जाएगा। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी तो मैं चुप रही। मेरा घर बहुत बड़ा था और अंदर से इतना फैंसी था। महंगा महंगा फर्नीचर, बढ़िया सी पेंटिंग्स और इतना सुंदर शैंडिलियर। दीवार पर एक फैमिली पोर्ट्रेट था जिसके आसपास गोल्ड का फ्रेम था। मैं उसके सामने रुकी। देखकर मेरे पेरेंट्स अच्छे लोग लग रहे थे। मेसन, मेरे पेरेंट्स का नाम क्या है और वो जेल में क्यों है? अचानक वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। मिस्टर और मिसेस बैरिसन ने कुछ इलीगल काम किए थे, पर मुझे ज्यादा नहीं पता। आई एम सॉरी। फिर मेसन ने कहा उसे जाना होगा और मैं अपने घर में अकेली पड़ गई। मैं इधर उधर चीजों को छूते सूंघते घूमी, सोचा कि शायद कुछ याद आ जाए, पर कुछ काम नहीं आया। मैंने अपना फोन अनलॉक करने की फिर कोशिश करी, पर नहीं कर पाई। मैं बहुत थक गई थी। फोन को ड्रेसर पे रखा और सोने चली गई।
अगले दिन मेसन मेरे घर पर आया। इतना हैंडसम लग रहा था वो, उसकी काली काली आंखें, मूवी स्टार जैसे बाल। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने मुझे पकड़ाया उसका गिफ्ट। मैंने रैपर फाड़ा और देखा अंदर एक फोन था। तुम अपना फोन अनलॉक नहीं कर पा रही थी तो नया फोन लाया हूँ। और मेरे बेस्ट लोग लगे हैं तुम्हारे पेरेंट्स का पता लगाने के लिए, उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। मैंने कूद कर उसे गले लगा लिया। कितना अच्छा था वो। बाद में उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में ऑनलाइन सर्च किया अपने फोन पर कुछ मिला नहीं। उनसे मिलने का इंतजार करना पड़ेगा, पर शुक्र है मेसन था मेरे साथ और हम दोनों रोज मिलने लगे। कभी उसके घर, कभी मेरे घर, कभी रेस्टोरेंट्स, कभी म्यूजियम्स। एक दिन हम पार्क में घूम रहे थे और हमने देखा कि कुछ बच्चे आइसक्रीम ट्रक की तरफ भाग रहे हैं, पर एक लड़का साइड में खड़ा था दुखी शक्ल बना के। ए बच्चे, क्या हो गया? मेरे पास आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं है। वेल, मैं तुम्हारे लिए बनाना स्प्रेड खरीद दूं या फिर 2 स्कूप कुकी और क्रीम के? और अचानक से कुछ बच्चे पता नहीं कहां से आ गए। उनके पास भी आइसक्रीम के पैसे नहीं थे, तो मैंने सबको 100 रुपए पकड़ा दिए और वो खुशी से चीखते हुए आइसक्रीम ट्रक की तरफ दौड़े। मैंने मुड़कर देखा तो मेसन मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। क्या चिड़िया ने मेरे सर पे पॉटी करी क्या? अरे यार, ये बड़ा बकवास है। नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में लिया। हम दोनों के चेहरे इतने पास थे। मेसन, क्या तुम और मैं कभी दोस्त से ज्यादा थे? नहीं, पर मैं होना चाहता था, अब हो सकते हैं। और फिर उसने मुझे बहुत अमेजिंग किस दी। मैं तो उसकी बाहों में खो गई थी। कुछ दिनों के बाद मेसन मुझे एक्वेरियम लेके गया, लेकिन जब मैंने बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखा तो मैं थोड़ी उदास हो गई। हे, अब भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो? हाँ, मुझे अभी वो याद नहीं है, अच्छी तरह से नहीं, पर मैं उनसे मिलके बात करना चाहती हूँ। शायद तब मुझे कुछ याद आ जाए। मेसन ने आह भरकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। सुनो हापर, मुझे वो मिल गए हैं और हम जल्दी उनसे मिलने जा सकते हैं, पर उसके पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले बता देना चाहिए था, पर इससे पहले मेसन की बात खत्म हो, एक लड़की चीखते चिल्लाते हमारे पास आई। OMG हार्पर, ये तुम हो क्या? हे, माफ करना, मुझे तुम याद नहीं। मेसन ने मेरे पीछे छुपने की कोशिश की। और मेसन? हाय जैकी। मैं जानती थी। क्या जानती थी? ओह हार्प, तुम कितनी मजाकिया हो। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी और मैं जानती थी तुम्हें मेसन पे क्रश है। उससे नफरत करने से पहले तक तो था। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? मेसन का चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं, तुम क्या कह रही हो? तुम उसे मेसन द मैनियक बुलाती थी और उसका सर फोड़ना चाहती थी अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए। तुमने उसके घर पे स्प्रे पेंट किया, उसकी कार को चाबी से नोचते और खिड़की से ईंट फेंक दी। तुमने एक वेबसाइट बनाई जिसमें 1000 रीजन दिए थे उस पे विश्वास न करने के। क्या? ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूँगी उसके साथ? हाँ, थोड़ी साइको हो गई थी, पर मेसन के आर्टिकल की वजह से ही तो तुम्हारे पेरेंट्स जेल गए। तुम पागल हो क्या? मेसन मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। बताओ उसे। मेसन ने आंखें झुका ली। हार्पर, मैं समझा सकता हूँ। कोई बात नहीं मेसन, मैं दिखा देती हूँ। जैकी ने अपना फोन निकाला और मुझे एक आर्टिकल दिखाया जिसमें हेडलाइन थी, विस किड जर्नलिस्ट ने क्रिमिनल कपल को जेल में डाला। वो जर्नलिस्ट था मेसन और वो कपल थे मेरे पेरेंट्स और उनके नाम थे मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। मेरे पेरेंट्स की फोटो के नीचे एक वीडियो का लिंक था। कांपते हुए मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। उसमें पुलिस मेरे पेरेंट्स को गिरफ्तार करके अपार्टमेंट से बाहर ले जा रही थी और बहुत सारे रिपोर्टर्स फोटो ले रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मेसन उनके सामने खड़ा था मुस्कुराते हुए। हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। वो मेसन हमें फंसाना चाहता है। तभी अचानक मैं बिल्डिंग से भागते हुए आई और मेसन के ऊपर कूद गई। हम रिपोर्टर्स के ऊपर गिरे और वीडियो वहीं बंद हो गया। ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हाँ, वैसे ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अचानक मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मेसन को खींच के तमाचा मारा और फिर वहाँ से चली गई। मैं टैक्सी पकड़कर घर गई और फिर पूरी रात मैंने रोते हुए निकाली। मेसन ने मुझे कई बार कॉल किया पर मैंने जवाब नहीं दिया। वो मेरे दरवाजे पर फूल भी लेकर आया पर मैंने इग्नोर किया। मैंने अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन ढूंढा। मैंने मेसन का आर्टिकल ढूंढा और अपने पेरेंट्स के गुनाहों के बारे में पढ़ा। मेसन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बैंक्स, म्यूजियम, यहाँ तक कि बच्चों के हॉस्पिटल से पैसे चुराए थे। मेरे पेरेंट्स ने कहा वो निर्दोष और मेसन झूठ बोल रहा है। उसने मेरा दोस्त होने के बारे में भी झूठ कहा, तभी नफरत करती थी मैं उससे। एक रात जब मैं MSA पर लव स्टोरीज देख रही थी, नहीं उस पर विश्वास मत करना, वो हॉट है लेकिन बुरा लड़का है, और ढेर सारी आइसक्रीम और कुकीज खा रही थी कि मुझे बिल्डिंग की रिसेप्शन डेस्क से फोन आया। मैम, आपकी माँ का फोन आया है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं तुरंत सीधी होकर बैठ गई। मेरी माँ मुझे जेल से कॉल कर रही थी। ओह हार्पर, कैसी हो तुम? हमने सुना तुम हॉस्पिटल में थी एक्सीडेंट के बाद और फिर तुम्हें छोड़ दिया गया। यहाँ मुझे कॉल नहीं करने दे रहे थे, फिर मैंने तुम्हारे मोबाइल पे कॉल किया। ओह बेटा, मैं कितनी परेशान थी। मॉम
कहाँ हो आप? मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? अगले दिन मैंने मॉम से मिलने के लिए विजिट शेड्यूल कर ली। मैं उनसे मिली एक बड़े से कमरे में जहाँ दूसरे कैदी और उनके परिवार भी थे। यकीन नहीं होता तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे डैड भी आना चाहते थे पर उन्होंने एक इनमेट से लड़ाई कर ली और अब उन्हें 1 हफ्ते तक विजिटर्स अलाउड नहीं। तुम्हें कितना मिस किया है मैंने बेबी। अचानक मैं फूट फूट के रोने लगी। मॉम, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त खो गई। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बस पता है कि आप लोग जेल में हो क्योंकि मेसन ने कहा आप लोगों ने इतने गंदे काम किए। मेसन, उस लड़के का तो मैं गला दबा दूंगी। वो नहीं होता तो हम जेल में नहीं होते। वो बुरा है हार्पर, उसकी बात पर यकीन मत करना। मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगी पर अभी मेरी बात ध्यान से सुनना तुम। मॉम ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, पैसे निकाल लो सेफ में से। कौन सा सेफ? मेरी अलमारी के पीछे एक सीक्रेट कमरे में है। तुम्हारे डैड और मैं वहाँ बिजनेस के लिए पैसे रखते थे। तुम बहुत छोटी थी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो पैसा लो और तुम हमारी बेल करवाओ। उसका कॉम्बिनेशन मेरी टेबल के ड्रॉर में है और सावधान रहना, हमारी कुछ गैंगस्टर्स से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। गैंगस्टर्स? ओ, मेरा मतलब बिजनेस एसोसिएट स्वीटी। उन्हें लगता है ये पैसे उनके हैं, गिद्ध कहीं के। तो अगर कोई भी अजीब आदमी अपार्टमेंट में आए ना तो दरवाजा मत खोलना। मॉम ने पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा तो एक डरावना सा आदमी जिसकी खोपड़ी पर टैटू बना हुआ था हमें गुस्से से घूर रहा था। घर पहुंचते ही मैं सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे में गई, कॉम्बिनेशन ढूंढा और मॉम की अलमारी पर बने कीपैड पर टाइप किया। एक दीवार खुल गई। उस सीक्रेट कमरे में घुसी तो मैं हैरान रह गई। वो भरा हुआ था पैसों की बैग्स, गहनों और पेंटिंग से। वो सब कुछ जिसके बारे में मेसन ने अपने आर्टिकल में लिखा था मेरी आंखों के सामने था। मैं निराश हो गई। मेसन सही था, मेरे पेरेंट्स चोर थे। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पेरेंट्स के कमरे के स्क्रीन पर कैमरे की फुटेज आई और मैंने देखा कि 3 गुंडे जिनकी खोपड़ी पर स्कल बना है बाहर खड़े थे। हम जानते हैं तुम अंदर हो हार्पर, हमें अपना पैसा चाहिए। मैंने स्पीकर पर बोला, सॉरी हार्पर घर पे नहीं है, वो चांद पे चली गई है। उन गुंडों को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेन डोर तोड़ दिया। मैंने बेडरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। बहुत घबराते हुए मैंने मेसन को कॉल किया। मेसन ने पहली घंटी में ही फोन उठा लिया। क्या हुआ? तुम सही थे, मेरे पेरेंट्स बुरे लोग हैं और कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं क्या करूं? मेसन ने मुझे खिड़की पर आने को कहा। मैंने झांक कर देखा तो वो नीचे से हाथ हिला रहा था। उसने मुझे नीचे उतरने को कहा। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें स्पाइडरमैन दिखती हूँ क्या? तुम बचपन में हमेशा इसी तरह से नीचे आती थी। अरे तो वो मुझे याद थोड़ी है। तभी मैंने सुना कि वो गैंगस्टर्स मेरे पेरेंट्स के रूम का दरवाजा तोड़े। ओके, शायद कुछ याद आ रहा है मुझे। कम ऑन, तुम ये कर सकती हो, मैं हूँ ना। किसी तरह मेसन के शब्दों से मुझे कॉन्फिडेंस मिलने लगा। मैंने सांस भरी और नीचे उतरने लगी। अचानक मेरा हाथ फिसला और मैं गिरते हुए चीखने लगी, पर मेसन ने मुझे एकदम टाइम से पकड़ लिया। उसने मुझे अंदर खींचा और हक किया। तुम ठीक हो हार्पर, अब सेफ हो। ओके कूल, ये बहुत अच्छा है। तुमसे इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है? एकदम फ्रेश धुले कपड़े जैसी। मुझे अब भी पुलिस को कॉल करना है, तो मुझे छोड़ोगी थोड़ा? पुलिस ने आकर गैंगस्टर्स को पकड़ा और अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया। उसके बाद मेसन मुझे घर तक छोड़ने आया और जब हम मेरे दरवाजे तक पहुँचे तो मेरे आंसू बहने लगे। मेसन, क्या मैं अपने पेरेंट्स की जैसी बुरी इंसान थी? नहीं, तुम जानती भी नहीं थी कि वो क्रिमिनल्स हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने सबसे झूठ बोला अपने बिजनेस के बारे में सालों तक। पर मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। तुम हॉस्पिटल आए क्यों मुझे ढूंढते हुए? क्योंकि तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी थी। मेसन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैंने तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए, पर तुम गुस्से में अपनी कार में बैठकर चली गई। अगले दिन पुलिस को तुम्हारी कार एक गड्ढे में गिरी मिली और उन्होंने कहा कि तुम गुमशुदा हो। मेसन ने मुझे एक फोटो दिखाई जिसमें मेरी कार गड्ढे में थी और मुझे कुछ याद आने लगा। शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। बारिश हो रही थी, मैं बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और मैंने कंट्रोल खो दिया। मुझे याद है कि मैं कार से निकली थी मदद मांगने के लिए, पर उसके बाद सब कुछ धुंधला है। हार्पर, न जान पाना कि तुम्हें क्या हुआ है या तुम कहाँ हो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर तुम मुझे हॉस्पिटल में मिली और तुम बदल गई थी। तुम्हें कुछ याद नहीं था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी। मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था पर बताना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझे हमेशा से तुम पसंद थी। झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझसे कभी ना मिलना चाहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम और तुम्हारे परिवार के बीच में नहीं आना चाहता। मेसन जाने लगा और अचानक मेरा फोन बजा। मैंने देखा तो कॉल जेल से आ रही थी। शायद मेरी मॉम होगी। उसे जाते देख मेरे दिल में दर्द हुआ।
मुझे चुनना होगा, या तो मैं अपने पेरेंट्स की मदद करके उन्हें जेल से निकालूं ताकि वो फिर से गैर कानूनी काम शुरू कर दें, या मैं अपनी जिंदगी का रुख बदल सकती हूँ। मैंने अपना फोन अपनी जेब में रखा, भाग कर गई और मेसन का हाथ पकड़ा। चलो पुलिस को जाकर वो सबूत दे दें जो मुझे कमरे में मिले। मैं चुनती हूँ अच्छा इंसान बनना, मैं चुनती हूँ खुश रहना, मैं तुम्हें चुनती हूँ।